हेलो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। क्यूब्स किसे कहते हैं एंड क्यूब रूट किसे कहते हैं, पहले हम इसे समझेंगे एंड फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। सबसे पहले आता है क्यूब। व्हाट डू यू मीन बाय क्यूब? टू का क्यूब। क्या लिखा है मैंने ये? टू रेज टू पावर थ्री, टू का क्यूब। इसका मतलब क्या है कि टू को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। कितना हो गया ये? 2 × 2 इज 8। तो 2 का क्यूब क्या हो गया? 8। क्यूब का मतलब क्या है कि किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, दैट इज द क्यूब ऑफ 2। तो ये क्यूब ऑफ 2 है। इसी तरह से हम कह सकते हैं क्यूब ऑफ 3 क्या होगा? 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ये बेस है और ये क्या है? इसकी पावर है। पावर क्या है? 3। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, कितना हो गया? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इसमें 3 का क्यूब क्या है? 27। 2 का क्यूब क्या है? 8। इस तरह से हम जो है और भी बहुत सारे नंबर के क्यूब निकाल सकते हैं। अब हम समझते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट सबसे पहले तो क्यूब रूट को किस तरह से शो करते हैं, देखिए। हम निकालेंगे यह 125 का क्यूब रूट। क्या निकालेंगे? 125 का क्यूब रूट। क्यूब रूट को हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक होता है ये, और एक इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस वाली फॉर्म को हम बोलते हैं रेडिकल फॉर्म। क्या बोलते हैं? रेडिकल फॉर्म। एंड दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें 125 का क्यूब रूट निकालना है। क्या करना है? 125 का क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने का क्या मेथड होता है? हम 125 के बनाएंगे फैक्टर। ठीक है। अब 125 क्योंकि इसके वंस डिजिट पर क्या है? 5 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल तो होगा ही। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। वापस इसकी वंस डिजिट पर 5 है, तो ये भी 5 से डिवाइड होगा। एंड अगेन 5 1 जा 5। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि 125 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। हमने 125 के फैक्टर बना लिए। ये आ गए आपके 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब हमें निकालना है 125 का क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है कि इस ट्रिपलेट में से क्या है? तीन तीन नंबर्स का क्या बन गया? ट्रिपलेट। तो इस ट्रिपलेट में से एक को उठाकर लिखना, दैट इज द क्यूब रूट। तो इसको बोलते हैं क्यूब रूट। स्क्वायर रूट में क्या करते हैं? 2 का 1 करते हैं। पेयर में से एक नंबर उठा के लिखेंगे, दैट इज द स्क्वायर रूट। और क्यूब रूट में क्या करते हैं? 3 का 1 बनाते हैं, ट्रिपलेट्स का 1। यानी कि 125 के कितने हो गए? 5 5 5। इनमें से एक उठा के लिख दिया हमने, तो इसको बोलते हैं हम 125 का क्यूब रूट। आई बात समझ में? चलिए अब हम ऐसा करते हैं, 1 to 10, मिनिमम 1 to 10 तो सबको आने ही चाहिए। क्यूब्स आपको लर्न कराते हैं नंबर, और ये है आपका क्यूब्स। 1 का क्यूब क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1। 2 का क्यूब, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 8। 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब 64। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। 5 का होगा 125, और 6 का क्यूब होगा 216। 7 का क्यूब होगा बच्चों 343, और 8 का क्यूब होगा 512। 9 का क्यूब होगा 729, एंड 10 का क्यूब क्या होगा? 1000। ये है क्यूब और ये है नंबर, क्यूब्स। 11 का क्यूब क्या होगा? 1331। 12 का क्यूब क्या होगा? 1728। एंड 13 का 2197। आपको लगभग इतना तो आपको क्यूब्स लर्न होने ही चाहिए। 14 का 2744। इस तरह से आपको जो है क्यूब्स लर्न होने चाहिए।